करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को दो रूपों में परिणत किया। तो बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मानव हैं पृथ्वी के। क्या नाम है? स्वयंभू। आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव कौन है पृथ्वी का, तो आदि मानव मत कहिएगा। अच्छा, आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब पहला मानव। तो आदि मानव कोई नाम नहीं है, आदि मानव प्रश्न है। कौन है आदि मानव? तो उत्तर दीजिए, स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। और हम मानव क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब यहां पर देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। भगवान बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि? तो कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं। तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से बैठिएगा। बहुत दिन बाद मुझे अवसर मिल रहा है कपिल विभूति संवाद कहने का। बहुत अच्छा प्रसंग है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपके प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा और उस जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा। वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले, मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधुओं, जीवन साथी का अनुकूल मिलना यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको आपका जीवन संगी, और जीवन संगी केवल पति नहीं होता, केवल पत्नी नहीं होती, जिसके साथ भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो वो सब जीवन संगी हैं। उनमें बच्चे भी आते हैं, उनमें बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, बहुएं भी आती हैं। लेकिन फिर भी कई बार सब अनुकूल ना मिले, लेकिन पति या पत्नी अनुकूल मिल जाए तो भी जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको जीवन संगी अनुकूल मिला है।
आजकल की तो बात ही मत करो। आजकल के लड़का लड़कियों के जीवन संगी अनुकूल कुछ और दृष्टि में होते हैं। आजकल के लोगों के लिए तो जीवन संगी अनुकूल तब माना जाएगा कि लड़की व्यसन करती है, लड़का भी व्यसन वाला ही चाहिए। लड़का ब्याह क्यों नहीं कर रहा? तो ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं वो भी धुआं निकालती हो। एक कस मैं लगाऊं फिर एक वो लगाए, दोनों का जीवन कस में ही निकल जाए। बहुत विचित्र हो गया आप समाज। मैं क्लब जाता हूं, उसको भी पसंद होना चाहिए क्लब जाना, तो हमारा ब्याह टिकेगा। मतलब पहले देखा जाता था कि आप सुधरे हुए हैं तो जीवन संगी भी सुधरा हुआ चाहिए, पर अब देखा जाता है हम बिगड़े हुए हैं, जीवन संगी भी बिगड़ा हुआ हो, उसके लिए हम नहीं सुधरेंगे। इसमें ताली बजाने वाली क्या? बहुत अच्छी बात महाराज, सही कह रहे हो। वाह, भोपाल वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोले तो ताली बजाएं हम। और हमारी प्रार्थना आपसे, अब जिसके जीवन में व्यसन ही है उसको तो हम क्या ही समझा सकते हैं, पर जिनके जीवन में श्री ठाकुर जी हैं, जिनके जीवन में कथा है, जिनके जीवन में नाम जप है, जिनके जीवन में तिलक राम विराज रहे हैं, जिनके कंठ में कंठी तुलसी विराजती है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती है, बहुत प्रार्थना करो ठाकुर जी से, बहुत निवेदन करो ठाकुर जी से, हमें कुछ मत दीजिए, बस जो भी हमारे जीवन में आए वो आपकी भक्ति करने वाला आए, और उसमें कितने भी अवगुण हो चलेगा। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाएगा। और केवल पत्नी पति की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज्यादा आपको वृंदावन, हमको वृंदावन ले जाया करे, हमको कथाओं में ले जाया करे, हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज्यादा संत सेवा करे, गौ सेवा करे। कामना करो। देखिए, आप पुत्र की कामना ठाकुर जी से करते हैं, पुत्री की कामना ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी भी केवल पुत्र और पुत्री देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्तिमती पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर ठाकुर जी पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं, ठाकुर जी खुद आते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना की है, क्या? हमको एक संतान चाहिए, और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयान की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। आप केवल संतान की कामना कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, वो रुलाते भी हैं बाद में। देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए,
बालक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर हैं। बालक डॉक्टर बन गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करोड़ों डॉक्टर हैं। बालक साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट हैं। बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर। हमारी कथा का नियम है, अगर लाइट जा रही है तो समझो ठाकुर जी आ रहे हैं। और ये हर कथा में होता है, कितनी बड़ी कथा हो, लाइट जावे, माइक डिस्टर्ब होवे, इलेक्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम यही सोचते हैं कि ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। तो